प्री प्लान कंट्रोवर्सी। एएलपी का एग्जाम 25 तारीख से स्टार्ट हो गया है, 25 से लेकर 29-30 तारीख तक चलेगा। इस बीच बड़े ही चालाकी पूर्वक एक चीज आपके सामने लाई गई है जिसे प्री प्लान कंट्रोवर्सी बोला जाता है, ठीक है ना। अब ये कंट्रोवर्सी कब क्रिएट की जाती है, कब नहीं क्रिएट की जाती, इससे होता क्या है, किस लिए की जाती है, इस सभी चीजों के बारे में डिटेल में बताऊंगा। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका भविष्य बर्बाद ना हो, कंपटीशन की तैयारी करने आए हैं, तो 1 से 2 साल 3 साल पढ़िए, सिलेक्शन लीजिए, उसके बाद आराम से घर में बैठिए, है ना, माँ बाप की सेवा करिए। लेकिन अगर आप अपना जीवन बर्बाद करना चाहते हैं तो वो अलग चीज है। मैं यहाँ पर वो हर एक चीज पॉइंट के बारे में डिस्कस करूंगा, जिसमें ये बताऊंगा कि बच्चों के भविष्य के साथ कैसे खेला जाता है। मैं पिछले 5 साल से ऑफलाइन क्लासेस चला रहा था, ऑफलाइन क्लासेस चलाता हूँ, ऑनलाइन क्लासेस नहीं चलाता, लेकिन कुछ समय से ज्यादा 10-15 दिन से ऑनलाइन आया हूँ पढ़ाने, ठीक है ना। यहाँ पर आके पता चलता है कि यार मतलब वो बिल्कुल एकदम जिसे बोलते हैं अपन कुत्ते बिल्ली की लड़ाई, ठीक है ना। तो कुत्ते बिल्ली की लड़ाई यहाँ पर चल रही है कुल मिला के ऑनलाइन में, ठीक है ना। ऑनलाइन का कोई खास उस तरह का मतलब आप ये समझ लीजिए कोई बड़ा बेनिफिट है, बड़ा बेनिफिट भी नहीं है, मैं तो कहता हूँ छोटा बेनिफिट भी नहीं है, ठीक है। इससे खाली बच्चों के दिमाग के साथ खिलवाड़ किया जाता है, पेपर्स को मैनिपुलेट किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, आप खुद इस बात पर सहमत हो जाएंगे कि हाँ, सर ने कहा है, सही कहा है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है प्री प्लान्ड कंट्रोवर्सी। मैं आपको पहले ये बताऊंगा कि ये प्री प्लान्ड मैंने क्यों लिखा। दूसरी चीज, एएलपी के एग्जाम के साथ छेड़खानी, ये खाली एएलपी के पेपर के साथ नहीं होता है, ये सभी पेपरों के साथ होता है इस तरह, ठीक है ना। अब जैसे जैसे मैं आपके साथ बताऊंगा, आप उसमें एक एक चीज को ऐड करते जाना और सारी कड़ियां आपस में अपने आप जुड़ जाएंगी। ये चीज कैसे क्रिएट की जाती है, सबसे पहले एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल लेके शुरू करता हूँ। जैसे मान लीजिए एक कोई टीचर ए है, ठीक है। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ यूट्यूब की खाली, ठीक है ना। यूट्यूब में क्या होता है, मैं जैसे एक कोई टीचर ए है, अब इसे या तो अपना कोई कोर्स बेचना होगा, है ना, या तो इसे व्यूज बढ़ाने होंगे। दो चीजें होती हैं, या तो अपना कोर्स बेचना होगा या तो इसे व्यूज बढ़ाने होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है कि आप देखोगे, पहला पॉइंट मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये कंट्रोवर्सी आती कब है ना। तो ये कंट्रोवर्सी केवल दो टाइम पे आती है, जब आपका एग्जाम आ रहा होगा, है ना, या फिर गवर्नमेंट ने कोई नई वैकेंसी निकाली होगी, यानी न्यू वैकेंसी के टाइम पे कंट्रोवर्सी क्रिएट की जाएगी, या फिर एग्जाम के टाइम पे कंट्रोवर्सी क्रिएट की जाएगी। इसके अलावा बीच में कभी भी आप देख लेना, कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं होती है, ठीक है ना। बड़े आराम से अपने अपने चैनल में ज्ञान बांट रहे होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखोगे आप कि जैसे ही एएलपी का पेपर स्टार्ट हुआ, है ना, उन्हें पता चला कि एएलपी का पेपर स्टार्ट हो गया है, कोई ना कोई नया बम बच्चों के सर पर फोड़ना ही फोड़ना है, ठीक है ना। अब ये क्यों फोड़ा जाता है, इस पे भी मैं आऊंगा, ठीक है ना। दो चीजों के लिए, है ना, उसके लिए दो चीजें क्या है। पहली चीज, एग्जाम मैनिपुलेट करने के लिए, मतलब एग्जाम के साथ छेड़छाड़ करने के लिए। दूसरी चीज, व्यूज के लिए। दूसरी चीज व्यूज के लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देखोगे, इन सब में बच्चों का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। बच्चों का बहुत बड़ा नुकसान क्यों हो जाता है, क्यों, क्योंकि ये सारी चीजें प्री प्लान्ड होती हैं, आपस में तय करके बिल्कुल एकदम माहौल के अनुसार उन चीजों को ट्रेंगल में ढाला जाता है। इसे बोला जाता है ट्रेंगल पैटर्न, ठीक है ना। इसे बोला जाता है ट्रेंगल पैटर्न। मतलब कि एक अगर कोई टीचर ए है, उसे फेमस होना है, ठीक है ना। अब वो क्या करेगा कि उसे अन्य दो टीचर बी और सी, तीन टीचर हो गए, ठीक है ना। इसमें आप देखोगे हमेशा तीन टीचर शामिल रहेंगे, ठीक है ना, हमेशा तीन टीचर ही शामिल रहेंगे। चौथा टीचर आपको इनकी बीच बीच में पढ़ता हुआ नजर नहीं आएगा। चौथा टीचर कब आता है मैं वो भी बताऊंगा, ठीक है ना। आप देखोगे इस पैटर्न में, इसे बोला जाता है कंट्रोवर्सी का ट्रायंगल पैटर्न। पर ठीक है ना, इसमें एक टीचर जिसे फेमस होना है, ठीक है ना, जिसे फेमस होना है, या फिर उसे अपनी बुक बेचना है, या अपना कोर्स बेचना है, या अपने आप को ये दिखाना है कि यहाँ पर मेरे अलावा और कोई नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर वो क्या करेगा, दो टीचर कोई सिलेक्ट करेगा, ठीक है ना, दो टीचरों को सिलेक्ट करेगा, उनमें से किसी एक के बारे में वो ऐसी चीजें बोलेगा, ठीक है ना, जो कि सबको लेके होंगी, लेकिन सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा। बस समझे क्या कहा मैंने। ये ए जो है, इन दोनों में से किसी एक के बारे में, जिसके साथ उसकी पहली दोस्ती भी रही होगी, जिसके साथ वो उठता बैठता भी होगा, सारी चीजें करते होंगे, ठीक है ना, लेकिन उनमें से किसी एक के बारे में वो ऐसी चीज बोलेगा, है ना, और वो चीज सबको बोलने के लिए वो ऐसा दिखाएगा कि वो सभी टीचरों के लिए बोल रहा है, लेकिन वो पर्टिकुलरली किसी एक एक के लिए होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे होगा क्या कि इसके लिए उसने बोला, इसे पता है कि मेरे लिए बोला गया है, ठीक है ना। उसके बोलने के बाद तुरंत इसका वीडियो आएगा, ठीक है ना, इसे गलत साबित करने के लिए।
बात समझे? ए ने बोला सभी के लिए, लेकिन बेसिकली फोकस करके सी को बोला, लेकिन सी बोलेगा बिल्कुल एकदम टू द पॉइंट करके, टू द पॉइंट करके, ठीक है ना, टू द पॉइंट करके ए को बोलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर फेमस किसे होना होता है? दो लोगों को, एक ए को और एक सी को, जो आपस में एक दूसरे को बोल रहे हैं, बात ठीक है ना। अब इसमें तीसरे टीचर को शामिल किया जाता है दोनों को शांत करवाने के लिए, कि बेटा तुम भी शांत हो जाओ, तुम भी शांत हो जाओ, और समझे? तो यहाँ पर इसे बोला जाता है कंट्रोवर्सी का ट्रायंगल फॉर्मूला बोला जाता है। अब इसमें होता क्या है कि बच्चे ने पहले इसकी बात सुनी, पहला वीडियो किसका आया? इसका आया, इसने दुनिया भर के टीचरों के बारे में उल्टा सीधा कहा कि ये फलाना करवाते, ढिमकाना करवाते, अकल नहीं है, ये नहीं है, दुनियादारी, ठीक है ना। बेसिकली पॉइंट आउट एक टीचर के ऊपर, इसने क्या किया? पर्टिकुलर पॉइंट आउट करके एक वीडियो बनाया ए के लिए, सी कहेगा कि मेरे बारे में ही बात हो रही है, बट ठीक है ना। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक तीसरा टीचर आएगा जो कि कहेगा इसे भी समझा रहा होगा, इसे भी समझा रहा होगा, बट ठीक है ना। तो बच्चे, जो बच्चे इसके साथ हैं वो इसका वीडियो देखेंगे, जो इसके साथ हैं वो इसके साथ आएंगे, बट ठीक है ना। अब यहाँ पे होता क्या है, ये चीज उन्हें पता है कि बच्चे सबसे ज्यादा कब देखेंगे? जब एग्जाम का टाइम आएगा, बट ठीक है ना। उन्हें पता रहता है कि मोस्टली बच्चे एग्जाम के टाइम पर ही ये चीजें देखना पसंद करते हैं, और बेसिकली पसंद नहीं करते हैं, उनके दिमाग में जबरदस्ती ये चीजें डाली जाती है, ठीक है ना। कैसे डाली जाती है कि अब ये जब इसने पहला वीडियो बनाया है उसमें जो अपना वो थंबनेल लगाएगा, ठीक है ना, जो उसमें थंबनेल लगाएगा उसमें एक ऐसी चीज लिख देगा जो कि बच्चों को ऐसा लगेगा कि यार ये एग्जाम के साथ क्या हो गया, ठीक है ना। तो ए ने जो थंबनेल लगाया उसने ये लगाया कि एग्जाम क्या हो गया? एग्जाम हो गया लीक। अब जिन बच्चों का एएलपी का पेपर है, या जो भी बच्चे रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, वो सबसे पहले थंबनेल देखेंगे, क्या देखेंगे? पेपर लीक हो गया, ठीक है ना। जबकि पेपर लीक कहीं भी नहीं हुआ, लेकिन उसने थंबनेल क्या लगाया? पेपर लीक होने का। अब पेपर लीक होने का थंबनेल लगाया, बच्चे देखेंगे, है ना। ऑलमोस्ट इसके व्यूवर्स और इसके व्यूवर्स, यानी इसके बच्चे और इसके बच्चे किसको, किस वीडियो को देख रहे हैं? इस एक ही वीडियो को। क्यों? क्योंकि ए यही चाहता था, बट ठीक है ना। तो इसने थंबनेल क्या लगाया कि पेपर लीक हो गया, एग्जाम लीक हो गया। बच्चे क्या देख रहे हैं कि पेपर लीक हो गया हमारा, हम तो सुबह पेपर देने जाने वाले थे, या हम तो ट्रेन में बैठे हैं पेपर देने जा रहे हैं, पेपर लीक हो गया। बच्चों का बच्चों का दिमाग पूरी तरह से क्या हो गया? डाइवर्ट हो गया। अब उनका दिमाग पेपर में नहीं है, उनका दिमाग है पेपर लीक होने में, ठीक है, कि पेपर लीक हो गया। लेकिन जब वो वीडियो अंदर चला के देखेंगे तो पेपर लीक होने की बजाय कुछ और ही चल रहा होगा, ठीक है, किसी और टॉपिक पे बात हो रही होगी, है ना। अब यहाँ पे बोला जाता है, इसे बोला जाता है मैनिपुलेट, मैनिपुलेट करना, बट ठीक है ना। अब ये दो तरीकों से मैनिपुलेट किया जाता है। जैसे ही एक को पता था कि मेरे पास पहले 1000 लोग देखने आते थे या 1 लाख देखने आते थे, अब जैसे ही उसने ये वाला वीडियो देखा, इसके पास पहुंच गए 10 लाख देखने के लिए, बट ठीक है ना। पहले 1 लाख देख रहे थे, अब पहुंच गए 10 लाख देखने के लिए। 10 लाख बच्चे कौन आए? वो बच्चे यहाँ से आए, यहाँ से आए, या अन्य यूट्यूबर्स के जो बच्चे थे, अन्य जो टीचर्स के बच्चे थे, वो एक ही वीडियो देखने पहुंच गए कि पेपर लीक क्यों हुआ, बट ठीक है ना। अब ये बच्चे पहुंच गए यहाँ पर, ठीक इसके कम से कम 15 दिन बाद, ठीक है ना, ज्यादा नहीं, 15 दिन बाद, ठीक है ना, 15 दिन के अंदर एक नया अनाउंसमेंट किया जाएगा ए के द्वारा, या तो मार्केट में कोई नई किताब आ रही होगी, या तो मार्केट में नया कोर्स आ रहा होगा, बट ठीक है ना। ये अनाउंसमेंट किया जाए, क्योंकि इसे पता है कि जो 10 लाख नए लोग आए हैं वो इसको जरूर देखेंगे, मतलब वो उनके जो वीडियो है वो उनके पास जरूर सजेशन में जाएगा, बट ठीक है ना। और ये किताब उन तक जरूर पहुंचेगी, ठीक है। और प्रिटेंड ऐसे करेंगे, आपको बताएंगे ऐसे कि बिल्कुल ये चीज आप सभी के लिए फ्री है ना। अगर फ्री है, आप इतने ही बड़े महान वो बन रहे हैं कि सारी चीजें आप फ्री बच्चों को बांट रहे हैं, तो एक बार आप अपना बैंक अकाउंट की डिटेल भी शेयर कर दीजिए कि आपके पास कितना पैसा और वो पैसा कहाँ से आया, बट ठीक है ना। बच्चे इस चीज पे बेवकूफ बनते हैं कि यूट्यूब पे उन्होंने फ्री पढ़ाया, ये किया, वो किया, दुनियादारी। बेटा ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। आए दिन नई बुक्स आ रही होती है, नए कोर्स आ रहे होते हैं, उनका पैसा कहाँ से जाता है? आपकी जेब से ही जाता है। और आपसे बोलते क्या है कि हम तो आपको फ्री पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब में देखो हमारी फ्री वीडियोस पड़ी हैं, यूट्यूब से भी डॉलर जाता है इन्हें, ठीक है ना। बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पर आपके दिमाग को बिल्कुल एकदम मैनिपुलेट करके वो चीजें भर दी जाती हैं कि आप इन्हीं चीजों में 2 साल 4 साल फंसे रह जाते हो। मेरा मानना यह है कि अगर इतनी ही मेहनत आपने
ऑफलाइन क्लासेस में या ऑफलाइन अपनी बुक्स में दे दी होती, ठीक है ना। मेन जो सिलेक्शन करवाती हैं वो केवल और केवल बुक्स करवाती हैं, ऑनलाइन मटेरियल आपका सिलेक्शन नहीं करवाता। ऑनलाइन मटेरियल केवल आपकी प्रैक्टिस के लिए होता है, वो भी प्रैक्टिस सेट वगैरह लगाइए बस, या फिर जो मटेरियल आपको ऑनलाइन मिला है पीडीएफ के फॉर्म में उसे डाउनलोड करिए, उसकी एक ऑफलाइन अपने पास मटेरियल इकट्ठा करिए, उस चीज के लिए ऑनलाइन का यूज किया जाता है। ऑनलाइन से सिलेक्शन नहीं होता है, ये बात बिल्कुल एकदम अटल सत्य है, क्योंकि ऑनलाइन से अगर इस तरह सिलेक्शन होने लगे, है ना, एक एक दिन में कि एनालिसिस करवा दिए एक दिन में सिलेक्शन हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। बेसिकली जो साल भर मेहनत करता है, और कैसी मेहनत, वो यूट्यूबर्स या यूट्यूब पे जो टीचर पढ़ा रहे हैं उन पर भरोसा नहीं करता। मैं ये भी नहीं कहता मुझ पर भरोसा करो, ठीक है ना। ऑनलाइन में आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये कड़वी सच्चाई है, इसे आप मानो या नहीं मानो। जो बच्चे मान लेते हैं वो 1 से 2 साल पढ़ के सिलेक्शन लेके साइड हो जाते हैं, बट ठीक है ना। हाँ, जो सिलेक्शन ले लेते हैं उसके बाद फेमस होने के लिए वो या तो ए के पास चला जाएगा, या बी के पास चला जाएगा, या सी के पास चला जाएगा, या फिर उन्हें अपने पास खरीद के बुलवा लिया जाएगा। ये चीज आपको भी पता है, लेकिन फिर भी आप पैसे किसे दोगे, इन्हीं लोगों को दोगे। बट ठीक है ना, ये नहीं कि मार्केट में जाके एक अच्छी किताब ले आओ, उस किताब से पढ़ो, और जो ये भी किताबें जो बनाते हैं, चाहे वो ए बनाए, चाहे बी बनाए, या सी बनाए, उसमें वही क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको नॉर्मल मार्केट में कोई भी किताब जो प्रीवियस ईयर की आप लोगे वही क्वेश्चन होंगे। प्रीवियस ईयर का तो ऐसा तो है नहीं कि जो पिछले साल क्वेश्चन हुआ इनकी बुक्स में वो क्वेश्चन बदल जाएगा, या किसी दूसरी बुक में वो क्वेश्चन बदल जाएगा, क्वेश्चन वही रहेगा। बट ठीक है ना, बस आपको सीखना होता है सॉल्व करने का तरीका। बट ठीक है ना, अब यहाँ पे होगा क्या कि ए तो फेमस हो लिया, ठीक है ना। अब बात आती है सी की, है ना। अब ए ने सी से क्या कहा कि तुमसे ज्यादा व्यूअर्स मेरे पास हैं, अगर मेरा इतना प्रॉफिट हुआ तो थोड़ा प्रॉफिट तुम्हारे पास भी आएगा। बट ठीक है ना, वो प्रॉफिट दो तरीके से जाता है, या तो अपन बात करके दे देते हैं आपस में एक दूसरे को, या तो फिर व्यूअर्स के थ्रू मिल ही जाता है। क्यों? क्योंकि आखिर में इसे भी कोर्स सेल करना होता है। बट ठीक है ना, तीसरा टीचर जो बी है, जो बी दोनों के बीच में समझौता करवा रहा है, बेसिकली लास्ट में तीसरा टीचर ये काम करता है, जो बी है इसका काम ये रहेगा कि बच्चों को शांत करना, और बच्चों के दिमाग में ये चीज डाल देना कि ना तो गलती इसकी है, ना तो गलती इसकी है। बस समझे, सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि इसका काम क्या रहेगा, ये चीज डाल देगा कि ना तो गलती ए की है, ना तो गलती बी की है ना। तो बच्चे कुछ दिनों में ही भूल जाएंगे कि गलती है किसकी। अब इसमें फायदा किसका हुआ? अब इसमें फायदा ए का हुआ, बी का हुआ, सी का हुआ, लेकिन आपका क्या फायदा हुआ? अब इसमें जो बच्चे ट्रेन में बैठे थे या अगले दिन जिनका पेपर था, वो कौन सा थंबनेल देख रहे हैं? वो थंबनेल देख रहे हैं पेपर लीक का, और अंदर मैटर क्या है? अंदर मैटर देखा तो पूरा एकदम वही चीजें जो बकवास चीजें होती हैं। बट ठीक है ना, यानी कि अब देखिए एनालिसिस पे बात है कि एनालिसिस होना चाहिए नहीं होना चाहिए, एनालिसिस हो या नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। रेलवे ने जरूर नोटिस निकाल दिया कि नहीं होना चाहिए, लेकिन रेलवे भी नहीं रोक पाएगा, ये भी एक कड़वी सच्चाई है। एसएससी ने कौन सा एनालिसिस रोक लिया? बट ठीक है ना, अगर मुझे एनालिसिस करना है तो मैं जरूर नहीं, अब मेरे पास इतनी बड़ी टीम नहीं है, अकेला टीचर हूँ, बट ठीक है ना, और ना ही मतलब इतनी फुर्सत रहती है। क्यों? क्योंकि दिन भर ऑफलाइन बैचेस रहते हैं, केवल दिन में 1 घंटे का समय मिलता है, 7 से 8 या 8 से 9, इसी बीच में वीडियो अपलोड करता हूँ, ठीक है ना। बाकी दिन भर कोई कुछ भी कहता रहा है उस पर तो ध्यान भी नहीं जाता है, ठीक है ना, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस भी देखनी होती है हमें, ठीक है ना। और ऑनलाइन के लिए मैंने डिसाइड ही किया है केवल 1 ही घंटा आऊंगा रात में, खाली 8 या 9 बजे के बीच में, उसी टाइम पे वीडियो अपलोड करूंगा। वो भी वीडियो मैं दोपहर में रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है ना। दोपहर में रिकॉर्ड किया, अपना शाम को डाल दिया, क्योंकि दिन में फुर्सत मिलती नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि जब भी आप पढ़ें तो आपके पास बुक्स अच्छी होना चाहिए। अगर आपके पास बुक्स अच्छी नहीं है तो आप इन्हीं चीजों में, इनके पीछे पागल रहोगे, इन्हीं में से किसी को एक दिन हीरो बनाओगे, किसी को एक दिन जीरो बनाओगे, किसी को एक दिन गालियां दोगे, किसी के साथ एक दिन सपोर्ट में खड़े होगे, किसी के साथ एक दिन विरोध में खड़े होगे। आपकी जिंदगी केवल इसी में निकल जाएगी, बात ठीक है ना। और 2 से 4 साल 5 साल कब वेस्ट हो जाएंगे आपको अंदाजा ही नहीं लगेगा, ठीक है ना। उसके बाद मोटिवेशन करने भी यही लोग आएंगे, ठीक है ना, कि आपको हार नहीं मारना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, 2 4 डायलॉग बाजी करेंगे, 2 4 एकदम बिल्कुल उस तरह के, है ना, शायराना अंदाज में आपको कहानियां सुनाएंगे, है ना। तो उसमें आपको फिर लगेगा यार वो क्षणिक मोटिवेशन होता है, क्षणिक मोटिवेशन, ठीक है ना। कुछ समय आपके अंदर रहेगा, वो गायब हो जाएगा। कब गायब हो जाएगा आपको भी पता नहीं हो, आप फिर इन्हीं बातों पर खो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस चीज पर जो भी अगर आपको ध्यान देना है तो इन चीजों पर मत ध्यान दो, सीधी सी बात है। अपने लिए बुक्स लाओ, ठीक है ना। अगर खाली आप बुक्स ही पढ़ते रहे
कोई भी मैथ का तरीका लगाते रहो, बुक्स ही से लगाते रहो, जो बुक्स में दिया है, चाहे वो तरीका लंबा हो या छोटा हो। जब आप मैथ का क्वेश्चन सीख जाते हैं, आपका वो तरीका लंबा भी होता है, तो जब आप सीख जाते हैं उसे अच्छे से, तो ऑटोमेटिक सॉर्ट हो जाता है अपने आप। बट ठीक है ना, वो वही बच्चा कर पाता है जब उसने प्रैक्टिस करी होती है। ठीक है, तो अगर आपको मैथ सीखना भी है, तो आपको, मैं तो कहता हूँ, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप किताब ले आओ, उसी में जो सॉल्यूशन दिया है, सॉल्यूशन अच्छा हो या बुरा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है ना, अगर आपको वो सॉल्यूशन मान लीजिए लंबा है, आपको अगर वो तरीका आ गया, ठीक है, तो आप खुद देखोगे या आपने खुद देखा होगा कि उस लंबे तरीकों को आप अपने तरीके से छोटा कर सकते हो, कि ये चीज़ गायब करती डायरेक्ट ये भी तो लिख सकते हैं, ये भी चीज़ गायब कर दो डायरेक्ट ये भी तो लिख सकते हैं। बस उसी को शॉर्ट ट्रिक बोलकर ये बेचते रहते हैं। इसके अलावा आप मुझे एक बात बताइए, अगर ये मैथ में इतने ही बड़े धुरंधर हैं, तो इन्होंने आज तक मैथ में कोई एक नया फॉर्मूला क्यों नहीं दिए निकाल के, है ना? आर्यभट्ट अपने आप को बना लेते हैं बस बैठकर। बट ठीक है ना, और बच्चों को यहाँ पर केवल मतलब एक प्रकार का आपको प्रोडक्ट समझा जाता है, मतलब बेचने के लिए, एक प्रोडक्ट बेचने के लिए आपको खाली एक जरिया बनाया जाता है। बट ठीक है ना, जैसे ये कहें कि मैंने आपको फ्री में ये चीज़ दी है, फ्री में वो चीज़ दी है, आप तो ये कहो कि भैया बैंक अकाउंट की डिटेल हमें दे दो, कितना आपके अकाउंट में पैसा है, आपके परिवार में कितना पैसा है, वैसे इनकी सच्चाई सामने आ जाएगी। वो तो खुद तो BMW में घूमेंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमेंगे, है ना? यहाँ तक कि एक दूसरे को जो गिफ्ट देते हैं, एक टीचर दूसरा टीचर, बात समझे आप, है ना? अब यहाँ पे होगा क्या कि एक को ज्यादा फायदा होगा, एक को कम फायदा होगा। जिसको ज्यादा फायदा होगा वो या तो बी को या तो सी को, जिसको भी कम फायदा होगा उसे एक एक लग्जरी कार गिफ्ट में दे दी जाएगी 40-50 लाख की। बट ठीक है ना, और उस कार में घूमते हुए दोनों टीचर आपको कुछ महीने बाद दिख जाएंगे, है ना? और ये चीज हमेशा होती है, आपने जब भी देखा होगा कंट्रोवर्सी उन्हीं टीचर्स के बीच में होगी जो पहले या तो दोस्त थे, आपस में मिले होंगे, कुछ ही महीने में उनके बीच में कंट्रोवर्सी सामने आ जाती है ना? तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको किस चीज में पढ़ना है ना? इस जो ट्रायंगल नुमा कंट्रोवर्सी की जो सीरीज चल रही होती है, और ये आज से नहीं चल रही, पिछले 4-5 साल से चल रही है। ठीक है ना, मैं भी ऑनलाइन इतना ज्यादा नहीं रहता था, ठीक है ना? अब ये रहता है कि बच्चे ऑनलाइन ज्यादा ही शिफ्ट हो रहे हैं, तो थोड़ा सा ऑनलाइन आने की कोशिश बस हो रही है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर आपसे एक चीज जरूर बोलूंगा कि आपको केवल और केवल ऑफलाइन यानी कि बुक्स पर ही फोकस करो, वो ज्यादा सही है ना? जो ईमानदारी से आपसे ये चीज बताए कि ये चीज गलत है, वो चीज गलत है, उस चीज को फॉलो करो। बट ठीक है ना, इनके चक्कर में मतलब बिल्कुल ना ही पढ़ो, तो वो ज्यादा सही है ना? चलिए मिलते हैं। ALP वाले बच्चों के लिए कोई भी ना तो पेपर ये कैंसिल होगा, है ना तो ये मतलब पेपर 90% 99% उम्मीद है कि पेपर कैंसिल होना नहीं है। ठीक है, हाँ, एक आध सेंटर के जो कैंसिल हुए हैं, वो कैंसिल ना तो लीक होने की वजह से हुए, ना किसी और चीज की वजह से, वो केवल और केवल सर्वर की वजह से उनका पेपर कैंसिल करना पड़ा है। बात ठीक है ना, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि पेपर लीक हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर पेपर, जहां तक उम्मीद है 99% आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, है ना? पेपर होना ही होना है, पेपर हो जाएगा। उसके बाद कट ऑफ वगैरह भी आ जाएगी, बच्चों का सिलेक्शन भी हो जाएगा, और जो बच्चे इसमें पढ़े हैं वो इसी में पढ़े रह जाएंगे, आगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे, है ना? और 3 से 4 साल 5 साल बर्बाद कर देंगे, जबकि ये आपके लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है। इस साल या अगली साल 2025 में जो रेलवे के पेपर होंगे, इनमें सिलेक्शन पाने का, अगर आप इन्हीं सब चीज़ों में डूबे रहना चाहते हैं तो इन्हीं सब चीज़ों में डूबे रहिए, या फिर आप सिलेक्शन लेके खाली पढ़ के अपना सिलेक्शन लीजिए या एक साइड हो जाइए। बट ठीक है ना, चलिए मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए धन्यवाद।